हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आज देखेंगे अ, ग्रामीण विकास का एक टॉपिक जिसमें अ, जो है ना एनआरएलएम के अंतर्गत एक योजना चल रही है बिहान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, बिहान इसके बारे में आज हम देखेंगे। थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और थोड़ा सा इसमें थोड़े टफ लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। ठीक है, तो ये क्या है ना? पहले तो ये समझिए कि ये जो योजना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को है ना आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना। ठीक है, तो ये शुरुआत इसकी कब हुई थी बिहान की? ये शुरुआत हुई है 1 जून 2011 से। और प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन 1 जून 2011 को किया गया। और इसे राज्य में बिहान, बिहान का मतलब क्या होता है? नया सवेरा, इसका नाम दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2013 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू हो गया है। तो 1 जून 2011 को ये मिशन अ, को पंजीकृत किया गया। और 1 अप्रैल 2013 से ये जो है ना, पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में है ना लागू कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों से कम एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ना। और स्व सहायता समूह की महिलाओं का सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूह के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना, ये भी एक उद्देश्य में आता है। ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम 1 लाख रुपए से अधिक करना या वृद्धि कराना। ठीक है, और इसके अलावा क्या उद्देश्य है? मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना, करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीब परिवार जो है, ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं को कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना। ठीक है, SHG के साथ जोड़ना। और स्व सहायता समूह की महिलाओं का सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण। इसका मतलब क्या है कि समाज के साथ उनको जोड़ना और सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, यानी कि जो भी सामुदायिक संस्थान है, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए हो गया या फिर मार्केटिंग, रोजगार हो गया, है ना, तो इस तरह के अवसर देना उनको, है ना, ऐसे प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, उनकी जो कौशल उपलब्धियां हैं, है ना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रशिक्षण देना। और इस तरह से, है ना, वो अपने काम को लेकर के आगे बढ़ पाए, ऐसी, है ना, ऐसे स्वरोजगार देना उनको, है ना। तो ये भी एक उद्देश्य है। और ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय, जो उनकी वार्षिक आय है, तो उसको कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक बढ़ाना या वृद्धि करना। ठीक है, मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि जो योजना चल रही है वो सही तरीके से लागू करने के लिए सभी स्तरों पर संगठनों की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य है। ठीक, तो चलिए, यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो फैक्चुअल डेटा है, 1 जून 2011 को इसका पंजीकरण पंजीकरण किया गया है। और 1 अप्रैल 2013 से ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2013। ये मेनली महिलाओं के लिए है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सामाजिक समावेशीकरण। सामाजिक समावेशीकरण क्या है? वर्तमान में बिहान का क्रियान्वयन समस्त जिले के 146 विकास खंडों में किया जा रहा है। लाभान्वित परिवार कौन कौन से हैं? ग्रामीण गरीब एवं वंचित समुदाय, जिसमें से आदिम जनजाति, विकलांग, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता आदि, है ना। तो ये जो लोग हैं, इनको इस
योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, ऐसे परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। ठीक है। प्रदेश में कुल एनआरएलएम लक्षित परिवारों 31,93,288 में से 28,08,221 गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,61,067 स्व सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। ठीक है। तो एनआरएलएम के जो लक्षित परिवार हैं वो कितने हैं? 31,93,288। ठीक है। उनमें से जो गरीब परिवार हैं 28,821 28,008 सॉरी 28,08,221 गरीब परिवार की महिलाओं को महिलाएं कितनी हैं? तो 2,61,067 महिलाएं हैं जिनको स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। प्रदेश में गठित स्व सहायता समूह को आवश्यक सहयोग करने हेतु 14,214 ग्राम संगठन और 571 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। तो ये जो डेटा है ये याद रखने योग्य है। ठीक है। तो ये दोनों डेटा आप याद रखिएगा। ठीक है। प्रदेश में गठित स्व सहायता समूह को आवश्यक सहयोग करने हेतु 14,214 ग्राम संगठन और 571 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जा चुका है। ठीक है। अगला हम देखते हैं सीआरपी चक्र। सामाजिक समावेशीकरण के नए आयाम निम्न है। तो ये सीआरपी चक्र क्या होता है? सीआरपी चक्र कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। प्रत्येक सीआरपी दल में 4 सदस्य होते हैं एवं एक चक्र के दौरान 30 दिवस के लिए संकुल अंतर्गत 2 गांवों यानी कि 15 दिवस प्रति ग्राम में रहकर गरीब परिवार की महिलाओं का चिन्हांकन कर स्व सहायता समूहों का गठन, उनका समूह प्रबंधन एवं पुस्तक संधारण का प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही पुराने स्व सहायता समूहों को एनआरएलएम के दायरे में लाने हेतु 11 सूत्र के पालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सीआरपी चक्र क्या है ना? सीआरपी चक्र क्या होता है ना? सीआरपी चक्र को हम सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित महिलाएं है ना, जो ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, ऐसी महिलाएं गांव-गांव जाकर है ना गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है। तो ये कैसे काम करती हैं कि हर सीआरपी दल में 4 सदस्य होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हर सीआरपी दल में 4 सदस्य होते हैं, ये सभी महिलाएं होती हैं। ठीक है। जो पहले से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए होती हैं और ऑलरेडी उनका काम जो है वो सफलतापूर्वक चल रहा होता है। ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि ये मतलब ये जो चक्र है ना, ये जो चक्र है ये 30 दिनों के लिए चलता है। 30 दिनों का होता है और इस दौरान जो सीआरपी चक्र के मतलब सीआरपी ग्रुप के जो क्या कहना चाहिए, सीआरपी दल जो है ना, सीआरपी दल जो है ये 2 गांवों में जाकर के काम करते हैं, है ना। 15 दिन के लिए 2 गांवों में, यानी कि 30 दिन का टाइम है ना, 30 दिन के लिए चल रहा है। तो 15 दिन एक गांव में, 15 दिन दूसरे गांव में। तो ऐसे गांव में जाकर के वहां पे रह करके है ना 15 दिनों तक रह करके महिलाओं को प्रेरित करने का काम करती है। प्रेरित करने का काम किस प्रकार से कर सकते हैं ये लोग, है ना, जैसे कि है ना उनका काम क्या होता है, ऐसे सीआरपी दल की महिलाओं का जो ऑलरेडी प्रशिक्षित है ना, उनका काम क्या होता है कि जो गांव है ना, वहां पे जा करके मान लीजिए एक किसी गांव में गए है ना, वहां पे स्वयं सहायता समूह में है ना उनको समझाते हैं कि स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के उनके क्या फायदे हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से एसएचजी ग्रुप में मिलने के फायदे है ना फायदा उनको बताते हैं, प्रेरित करते हैं, वो कैसे बचत कर सकते हैं, है ना, बचत के बारे में उनको बताते हैं, लोन के बारे में बता सकते हैं, है ना, जो बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ये सब वो लोग सिखाते हैं। और आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए उनको उनके पास जो कौशल है, स्किल्स है, लाइक क्या कहना चाहिए, स्किल्स सिलाई हो गया है ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई है ना, और लाइक पशुपालन हो गया या फिर खेती हो गया,
या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना, उनको प्रशिक्षण देते हैं, है ना। तो इस तरह से वो लोग, ये जो एससीआरपी दल है, इस तरह से वो लोग काम करते हैं। 4 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, सीआरपी दल में 4 सदस्य होते हैं, और ये जो चक्र है, सीआरपी चक्र, ये 30 दिनों के लिए काम करता है ना। 30 दिनों मतलब 30 दिन का ये टाइम पीरियड होता है ना, 15-15 दिन का, 15-15 दिन का। और 15 दिन एक गांव में, 15 दिन एक गांव में, और 15 दिन दूसरा गांव में, ठीक है। तो ऐसे ये जो महिलाएं हैं, ऐसे गांवों में जाकर के, है ना, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को जोड़ने का काम करती हैं और उनको मदद करती हैं, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पे जो 11 सूत्र जो लिखा हुआ है ना, 11 सूत्र का मतलब ये होता है, जो ऑलरेडी हमने एक पंचसूत्र पढ़ा हुआ है ना, पंचसूत्र, पंचसूत्र के अलावा और 6 सूत्र होते हैं, ठीक है। जो अ, है ना, एनआरएलएम के मतलब एसएसजी ग्रुप में जो, क्या कहना चाहिए, एसएसजी स्वयं सहायता समूह की जो पंचसूत्र है, इसके जो क्राइटेरियाज हैं पंचसूत्र, उसके अलावा 6 और सूत्र हैं जो मतलब 11 सूत्रों के पालन करने चाहिए, मतलब उनको प्रोत्साहित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे और 11 सूत्र हैं, है ना, ये जो महिलाएं हैं सीआरपी दल की, है ना, वो 11 सूत्रों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। जो पुराने स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको, ठीक है। तो ये 11 सूत्र क्या है, तो 11 सूत्र आपको, कुछ सूत्र तो आपको मालूम है, जो पंचसूत्र हैं, जैसे कि नियमित बैठक होना, है ना, और अ, है ना, नियमित बैठक हो गया, बैठक का मतलब संचालन, लेखा जोखा, आंतरिक लेन देन, है ना, और आपसी विश्वास, है ना, बैंकिंग के साथ लिंक, कनेक्टिविटी, आजीविका संवर्धन हो गया, है ना। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही है, उनका लाभ दिलाना, है ना। और फिर निगरानी हो गया, मूल्यांकन हो गया, सामुदायिक नेतृत्व हो गया, है ना, जो आप आपस में ही खुद अपने अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो 11 सूत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना। ये क्या है, तो इस राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, ये है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, NRETP, है ना। इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या है एक्चुअल में, ये है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत और उन्हें स्थायी आजीविका के लिए सशक्त बनाना। ये प्रारंभ कब हुआ था, 2019-20 से, ठीक है। ये 2019-20 से प्रारंभ हुआ था, एक मिनट, ठीक है। चलिए, ये 2019-20 से प्रारंभ हुआ था। इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा, विश्व बैंक द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। इसमें शामिल 7 जिले हैं, छत्तीसगढ़ में ये 7 जिलों में चल रहा है। कहाँ कहाँ पे, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर के 43 विकासखंड शामिल हैं, जहां मॉडल संकुल स्तरीय संगठन विकसित किया जाएगा। तो ये जो 7 जिले हैं, सातों जिलों के 43 विकासखंड में इसको शामिल किया गया है, इस परियोजना को। और वहां पे ऐसे 43 विकासखंडों में मॉडल संकुल स्तरीय संगठन विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और ये 2.5 लाख रुपए का मतलब ये है कि मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के कार्यालय स्थापना हेतु 2.5 लाख प्रति संगठन दिया जाएगा, और 20 लाख रुपए का की राशि, है ना, संगठन की वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंड से 3 किश्तों में 20 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, NRETP, यानी कि नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना। इससे समझ में ही आ रहा है कि आर्थिक परिवर्तन परियोजना, है ना, ये एक सरकार की ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है, कि गांवों में गरीब परिवारों को, गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ठीक है। यहाँ पे गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। और
उनके जो उनकी स्थायी आजीविका को, है ना, स्थायी बनाना। ठीक है, तो उद्देश्य तो आपको क्लियर है ना। ये प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में प्रारंभ हुआ था विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, और इनको वित्तीय सहायता मिलती है ना। प्रत्येक संकुल संगठन के कार्यालय को स्थापित करने के लिए 2.5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए मिलता है संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। संगठन जो बनेंगे, है ना, ये संगठन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंड, है ना, इसके तहत 3 किश्तों में 20 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। तो वायबिलिटी फंड क्या होता है? वायबिलिटी फंड, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? वीजीएफ। ये वीजीएफ क्या है ना, वायबिलिटी गैप फंड। ये इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी मदद या फिर ऐसी आर्थिक मदद जिससे है ना, ऐसी परियोजनाएं पूरी हो सके जो महत्वपूर्ण तो है ना, जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं, है ना, जो निजी कंपनियां हैं उनको मतलब उन निजी कंपनियों के लिए ये लाभदायक नहीं होती। ठीक है, मतलब ये जो वीजीएफ है, वायबिलिटी गैप फंड, वीजीएफ, ये सरकार और निजी कंपनियां, है ना, ये मिलकर के काम करती हैं। तो सरकार की तरफ से ये एक ऐसा फंड है ना, वायबिलिटी गैप फंड ऐसा फंड है जो, जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब सरकार कोई परियोजना चला रही है, मतलब बड़ी परियोजना, है ना, जैसे कि अ, मतलब सरकार और निजी कंपनियां मिलकर के काम करती हैं, है ना। तो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि सड़क बनाना, पुल बनाना, या फिर डैम बनाना, हाँ, तो ऐसी जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं, तो कई बार, है ना, इससे तुरंत में मुनाफा नहीं होता है। ठीक है, तुरंत में फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में क्या, निजी कंपनियां जो होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, है ना, प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं ना, ये पैसे लगाने में हिचकिचाती हैं, पैसा लगाना नहीं चाहती, क्योंकि भाई वहां पे फायदा नहीं होता है, तुरंत में पैसा रिटर्न नहीं आता है। तो सरकार क्या करती है, ये जो वायबिलिटी गैप फंड होती है ना, इसके जरिए थोड़ी वित्तीय सहायता देती है ताकि वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो पाए, और जनता को क्या, उसकी सुविधा मिल पाए, और निजी कंपनियों को भी घाटा ना हो पाए। तो वायबिलिटी गैप फंड यही होता है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वायबिलिटी गैप फंड है ना, उसी से सरकार क्या करती है ना, 3 किश्तों में 20 लाख रुपए का संगठन को वित्तीय राशि देने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है बिहान के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं। बिहान के अंतर्गत अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, है ना, देखते हैं। और बिहान के अंतर्गत उत्थान परियोजना, मिलाप परियोजना, सृष्टि परियोजना, समृद्ध बिहान कार्यक्रम जिसको स्वाभिमान भी कहते हैं, और लैंगिक समानता। ये क्या परियोजनाएं हैं, है ना। बिहान परियोजना के तहत बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से ये 5 प्रमुख हैं, है ना। तो उत्थान परियोजना क्या है? ये है पिछड़ी जनजातियों के लिए आजीविका बढ़ाने की योजना है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जो जनजातियां हैं, पिछड़ी जनजातियों के लिए है ये। जो पिछड़ी जनजातियों की आजीविका को बढ़ाने की ये योजना है, उत्थान परियोजना। मिलाप परियोजना, मिलाप से आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, मिलाप का मतलब होता है मिलन या मिलाना, है ना। तो ये जो प्रवासी श्रमिक होते हैं ना, जो बाहर से आए हुए होते हैं, प्रवासी श्रमिक, प्रवासी प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए या फिर सुधारने के लिए ये मिलाप परियोजना है। सृष्टि परियोजना क्या है? सृष्टि से आप समझ लीजिए, सृष्टि मतलब पर्यावरण अनुकूल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना बनी हुई है। ठीक है, पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित है ये, पर्यावरण अनुकूल रोजगार। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल रोजगार है। और समृद्ध बिहान कार्यक्रम क्या है, जिसको स्वाभिमान भी कहते हैं? ये है आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग हैं,
आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, है ना, कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के लिए। और लैंगिक समानता का सिंपल सा मतलब है कि महिलाओं और पुरुष महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ये बराबर का अवसर प्रदान करने का काम करती है। ये क्या, कौन सी योजना? लैंगिक समान। ठीक, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से डिटेल्स दिए हुए हैं उत्थान परियोजना के। चलिए एक बार हम देखते हैं। उत्थान परियोजना क्या है? उद्देश्य है, जैसे मैंने बताया, प्रदेश निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन हेतु ये परियोजना है उत्थान परियोजना। इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? 9 जिलों के 14 विकास खंड का नाम शामिल है इस उद्देश्य में, सॉरी, परियोजना में। बलरामपुर बलरामपुर का विकास खंड कौन कौन सा? शंकरगढ़ और वाड्रफनगर। गरियाबंद में गरियाबंद में गरियाबंद और मैनपुर। सरगुजा में मैनपाट, उदयपुर, बतौली और अंबिकापुर। धमतरी में नगरी और खैरागढ़ छुई खदान, गंडई में छुई खदान। अगला देखते हैं। अगला है कबीरधाम। कबीरधाम में पंडरिया, है ना, कबीरधाम में पंडरिया है। और रायगढ़ में धर्मजयगढ़, कोरबा में कोरबा और कोरिया में भरत। अब अगला है मिलाप परियोजना। मिलाप परियोजना राज्य के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका विकास हेतु 2 जिलों यथा राजनांदगांव और कबीरधाम के 7 विकास खंडों के 536 ग्राम पंचायतों के 987 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है। ठीक है। और इसके अंतर्गत आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित की गई है। इसमें 14,107 परिवारों को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। इसमें बहुत कुछ डिटेल में और तो है नहीं देखने लायक, है ना। अगला देखते हैं। अगला है अगला है सृष्टि परियोजना। सृष्टि परियोजना क्या है? मिशन के अंतर्गत प्रदेश में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अंतर्गत ग्रामीण समुदाय में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन एवं पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देने हेतु सृष्टि योजना प्रारंभ की गई है। सृष्टि का पूरा नाम क्या है? सृष्टि का पूरा नाम है सेल्फ रेलिएंट इंस्टीट्यूशन फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। ठीक है। तो इसका पूरा नाम है सेल्फ रेलिएंट इंस्टीट्यूशंस फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। ठीक है। इसका पूरा नाम है। ठीक है। ये काम क्या करती है? ये खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है ना, ये परियोजना बनाई गई है। ये 3 जिलों के 3 विकास खंड में संचालित है। रायपुर में तिल्दा विकासखंड, धमतरी में मगरलोड विकासखंड, सरगुजा में लखनपुर विकासखंड। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य और पोषण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम है ये। ठीक है। अगला देखते हैं स्वाभिमान या समृद्ध बिहान कार्यक्रम। मिशन के अंतर्गत गठित महिला समूहों यानी जो ग्राम संगठन के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित एवं गरीब परिवारों की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर बनाने हेतु विकासखंड बस्तर, जिला बस्तर में पायलट परियोजना स्वाभिमान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समृद्ध बिहान कार्यक्रम के 32 जिलों के 68 विकास खंडों में सघन रूप से तथा 19 जिलों के 48 विकास खंडों के 80 संकुल स्तरीय संगठन में यूनिवर्सलाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि ये क्या है कि महिला समूह के माध्यम से गरीब और पिछड़े परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का ये एक छोटा सा प्रयास है ना। जो महिलाएं
महिलाओं, है ना, जो महिलाएं पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, है ना, उनकी जो प्रजनन उम्र की मतलब कुछ आज भी अगर आप देखेंगे तो आ, छोटी उम्र में ही महिलाओं है ना को की शादी कर दी जाती है, तो उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो थोड़ी सी एज कंपैरिजन टू बड़ी उम्र के महिलाओं के कंपैरिजन में देखें तो उनकी प्रजनन क्षमता थोड़ी सी कम होती है, उनको नॉलेज थोड़ा सा कम होता है ना। तो ऐसी महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, उनके पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो सबसे मतलब ये कहा गया बेहतर बनाने हेतु विकासखंड बस्तर जिला बस्तर में पायलट परियोजना संचालित है। सघन रूप से का मतलब अ, बहुत ज्यादा, है ना, मतलब अच्छे तरीके से वहां पे चल रहा है। 32 जिलों में 68 विकास खंडों में सघन रूप से, ठीक है। और 19 जिलों में 48 विकास खंडों में 80 संकुल स्तरीय संगठन में यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अ, किसी सुविधा को या फिर मतलब किसी सुविधा को या फिर कोई भी सेवा, है ना, को पूरी आबादी तक पहुंचाना ताकि कोई भी इससे वंचित ना रहे। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है। मतलब अगर ये नीति चल रही है, ये कोई सेवा या फिर ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये सभी तक पहुंचे, है ना, इससे कोई वंचित ना रहे। यूनिवर्सलाइजेशन के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। पायलट परियोजना, इसी को कहते हैं पायलट परियोजना स्वाभिमान। पायलट परियोजना जो है ये स्वाभिमान को मतलब स्वाभिमान जो है ये पायलट परियोजना है। अगला देखते हैं। अगला है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता क्या है? जेंडर इंटीग्रेशन इन एनआरएलएम। एनआरएलएम की रणनीति के तहत लैंगिक समानता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मिशन अंतर्गत 31 जिलों के 68 विकास खंडों के 188 संकुल स्तर संगठनों के साथ जेंडर समानता हेतु कार्य किया जा रहा है ना। इसका क्या मतलब है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, लैंगिक समानता से ही आप समझ पा रहे होंगे। ये इसका इस योजना का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर देना और समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना, है ना। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है याद रखने लायक? 31 जिलों में, है ना, 48 विकास खंडों में ये लागू है। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना, लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, ठीक है। तो ये एक तरह का आपको मतलब ये आपको पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा। रीपा क्या है ना, ये जो है 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया है। 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हुआ है ये रीपा। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाना और ग्रामीण सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठान रीपा के अंतर्गत बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश में 300 रीपा का चयन किया गया। हाँ, तो रीपा क्या है? तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है गांव में छोटे उद्योगों और रोजगार के अवसर को बढ़ाना ताकि ग्रामीण युवा और महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन पाए, है ना। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, है ना, और मतलब छोटे छोटे उद्योग और व्यापार केंद्र स्थापित करना, ठीक है, लाइक गौठान। तो गौठान तो वो है, चलिए मान लीजिए सरकारी था, ठीक है। बाकी इसके माध्यम से छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना और व्यापार केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य था। किसका? रीपा का, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। इसमें मतलब इस परियोजना की और क्या बातें हो सकती है मुख्य जो याद रखने लायक है? एक तो गांव में छोटे उद्योगों का विकास करना, जैसे कि लाइक सिलाई कढ़ाई बुनाई वाला उद्योग या फिर बांस कला उद्योग, जैसे कि हमारे बस्तर वाले क्षेत्र में बांस कला काफी प्रसिद्ध है। मुर्गी पालन हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, मसाला निर्माण हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे उद्योगों का निर्माण करना, स्थानीय लोगों को रोजगार देना, है ना, और
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जैसे कि महिला स्व सहायता समूह में उनको जोड़ना, है ना? और जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी छोटे उद्योगों से एसएसजी की महिलाएं बनाती हैं लोकल प्रोडक्ट्स, है ना? उनको बाहर बाजार तक पहुंचाना, ये सारे काम भी क्या रीपा करती है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। तो इसमें याद रखिए 2 गौठान रीपा के अंतर्गत खोले गए हैं और पूरे प्रदेश में 300 रीपा का चयन किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है अगला है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन में पहला हमारा पॉइंट क्या है, टॉपिक, चक्रीय निधि। अब चक्रीय निधि क्या होता है, चलिए समझते हैं चक्रीय निधि क्या है। ऐसी महिला स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र तथा 6 अतिरिक्त सूत्र का पालन कर रहे हैं, उन्हें 15,000 रुपए की राशि चक्रीय निधि के रूप में प्रदान की जाएगी। तो पहले तो आप ये समझिए कि वित्तीय समावेशन क्या है। ठीक है, वित्तीय समावेशन क्या है? इसका मतलब ये होता है कि गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी, है ना, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं आसानी से मिल सके, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इसके तहत क्या होता है, महिलाओं को स्व सहायता समूह से वित्तीय मदद और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब वही है कि इसके अंतर्गत चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश कोष, बैंक सखी या फिर बैंक मित्र, वित्तीय साक्षरता, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक तरह का संगठन या अ, एक संस्था है, और जो ये सारे काम करती हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किनको, महिलाओं को। तो चक्रीय निधि क्या है? चक्रीय निधि, हाँ, ऐसी ये तो आपने, है ना, समझ लिया। ऐसी महिला स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र तथा 6 अतिरिक्त सूत्र का पालन कर रहे हैं, यानी कि 11 सूत्रों का पालन कर रहे हैं, उनको 15,000 रुपए की चक्रीय निधि के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो चक्रीय निधि क्या होता है? चक्रीय निधि होता है ऐसा, मतलब इसी को हम ना एक पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड जो चक्र की तरह काम करता है। ठीक है, जिसको हम परिक्रामी निधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिवॉल्विंग फंड, है ना, चक्रीय निधि, रिवॉल्विंग फंड या फिर परिक्रामी निधि। तो ये एक प्रकार का ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाली सहायता राशि है, जो स्वयं सहायता समूह को उनके जरूरत के हिसाब से शुरुआत में दी जाती है ना, स्टार्टिंग में दी जाती है 15,000 रुपए की राशि। ठीक है, तो तो यही चीज है ना? तो जो स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनको 3 माह से, है ना, ये जो पंचसूत्र है, 5 और 6 यानी कि 11 सूत्र, इसका पालन करना आवश्यक है ना? तभी ये चक्रीय निधि दी जाएगी। कितनी? 15,000 रुपए। मैंने आई थिंक पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है चक्रीय निधि या रिवॉल्विंग फंड। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है? सामुदायिक निवेश कोष। सामुदायिक निवेश कोष क्या है? इसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60,000 रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। सामुदायिक निवेश कोष क्या है? अ, ये छोटे प्रकार के लोन, है ना, मतलब स्वयं सहायता समूहों को छोटे प्रकार का लोन, यानी कि छोटे, इसी को माइक्रो लोन्स भी कहते हैं, है ना, ये 60,000 रुपए की मदद दी जाती है। किसको? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। जैसे कि मान लीजिए 60,000 रुपए की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अगर गांव की महिलाएं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, लाइक मान लीजिए मसाला का व्यापार करना चाहती हैं। ठीक है, मान लीजिए मसाला का व्यापार करना चाहती हैं, तो या फिर कोई भी काम, है ना, तो उनके पास क्या पैसे नहीं है, तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है ना, तो ये योजना के तहत वो 60,000 रुपए का लोन ले सकती हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, और अगला क्या है? बैंक सखी या बैंक मित्र।
बैंक सखी या बैंक मित्र क्या होते हैं? बैंक मित्र बैंक एवं महिला स्व सहायता समूह के बीच पुल का कार्य करेगी। जिन बैंक शाखाओं में 50 से अधिक महिला स्व सहायता समूह का बचत खाता अथवा 30 स्व सहायता समूह का ऋण खाता खुला हो, उनमें एक बैंक मित्र की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। बैंक मित्र का मानदेय कितना होता है? 3,000 रुपए प्रति माह। और बैंक मित्र का मानदेय प्रारंभिक 2-3 वर्षों तक जनपद पंचायत के माध्यम से दिया जाएगा, उसके बाद संकुल स्तरीय संगठन के द्वारा। वर्तमान में कुल 1432 बैंक मित्र या फिर बैंक सखी कार्यरत हैं। ठीक है। तो ये बैंक मित्र या फिर बैंक सखी ये क्या होते हैं एक्चुअल में, है ना? ये अ, बैंक बैंक सखी या बैंक मित्र वे वो महिलाएं होती हैं जो या व्यक्ति होते हैं जो गांव और छोटे कस्बों में की बैंकिंग सेवाएं जो होती हैं ना, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर अ, हाँ, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, ये जो बैंक शाखाओं में 5 से अधिक महिला स्व सहायता समूह का बचत खाता और 30 इसके अलावा, है ना, अथवा 30 स्व सहायता समूह का ऋण खाता खुला हो। तो इसका मतलब ये है कि ये क्राइटेरियाज होनी चाहिए, है ना? 5 से अधिक स्व सहायता समूह का बचत खाता और या फिर 30 स्व सहायता समूह का ऋण खाता, है ना, लोन वाला अकाउंट। तो ये खुला होना चाहिए और एक बैंक मित्र की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो बैंक मित्र होते हैं, है ना, ये बैंक द्वारा ही अ, अधिकृत होते हैं, है ना? और इनका काम क्या होता है? ये बैंक बिना बैंक शाखा गए ही लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देकर के उनके घर के पास ही सारा काम करवाते हैं। ठीक है। तो इनका एक्चुअल में बैंक सखी या बैंक मित्र का काम क्या होता है ना? नया खाता खुलवाना, है ना, न्यू अकाउंट ओपनिंग, है ना, अकाउंट ओपनिंग का काम करवाते हैं, कैश जमा करवाना या फिर निकालना, है ना, ये सारे काम करते हैं। या फिर जो पेंशन या फिर सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है या फिर मनरेगा मजदूरी योजना चल रही है, इसके अलावा भी महतारी वंदन योजना जो चल रही है ना, तो महतारी वंदन योजना। तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो मतलब सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं जिसका पैसा लोगों तक पहुंचना होता है, तो ये सारा काम बैंक सखी या बैंक मित्र करते हैं। लोगों को बैंकिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देते हैं, बचत के बारे में बताते हैं ये बैंक सखी और बैंक मित्र। और इसके अलावा क्या काम हो सकता है बैंक सखी और बैंक मित्रों का, है ना? डिजिटल लेन देन, है ना, आजकल गाँव की महिलाओं को भी मतलब गाँव की महिलाएं तो छोड़िए, बहुत लोगों को भी मालूम नहीं होता कि डिजिटल लेन देन कैसा होता है। तो बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना जो बैंक से रिलेटेड होते हैं, जो नहीं मालूम होता है बहुत लोगों को। तो डिजिटल लेन देन के बारे में, है ना, महिलाओं को बताने का काम करती है। एटीएम का उपयोग कैसे करते हैं, तो ये सारे सारे काम कौन करती है? बैंक सखी या बैंक मित्र करते हैं। ठीक है। तो ये बैंक मित्र का मानदेय कितना होता है? ये 3,000 रुपए होता है ना? और प्रारंभिक में, है ना, स्टार्टिंग में 2-3 वर्षों तक जनपद पंचायत के द्वारा के माध्यम से दिया जाता है ये 3,000 रुपए। और फिर बाद में संकुल स्तरीय संगठन के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में याद रखिएगा 1432 बैंक मित्र या बैंक सखी कार्यरत हैं। ठीक। तो चलिए अगला हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता के बारे में पढ़ते हैं। वित्तीय साक्षरता क्या है? सीआरपी। वित्तीय साक्षरता सीआरपी ये क्या होता है? प्रत्येक सघन विकासखंड में 12 से 14 वित्तीय साक्षरता सीआरपी का चयन किया गया। 33 जिलों से प्रति जिला 4 सदस्यीय प्रशिक्षक दल को नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी बैंगलोर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है। तो सीआरपी का क्या मतलब होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है। सीआरपी का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, है ना, जो वित्तीय साक्षरता से संबंधित है ना। ये वास्तव में क्या है सीआरपी, है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसे बचाने के बारे में, बैंकों से
लोन लेने के बारे में या फिर जो वित्तीय प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए जो सीआरपी है ना, ये एक तरह के विशेष प्रशिक्षक होते हैं, है ना, इनका चयन किया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी बैंगलोर, ठीक है, तो इनके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि प्रत्येक सघन विकास खंड में 12 से 16 वित्तीय साक्षरता सीआरपी का चयन किया गया है, ठीक है, और 33 जिलों से प्रति जिला 4 सदस्यीय प्रशिक्षक दल को नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी बैंगलोर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बीसी सखी। अब बीसी सखी क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 37,000 सॉरी 3,750 बीसी सखी की स्थापना की जा चुकी है। बीसी सखी क्या है? बीसी सखी का मतलब होता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, है ना। बीसी का मतलब है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, ठीक है। तो बीसी सखी क्या होती है? ये भी एक ना बैंक मित्र की तरह काम करती है, जो भी थोड़ी देर पहले देखा हमने, है ना, ये भी बैंक मित्र की तरह काम करती है और एक ऐसी महिला होती है जो अ, जिसे गांवों या फिर दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया जाता है और ये बैंक मित्र की तरह काम करती है और फिर लोगों के, है ना, जो गांव के लोगों को घर के पास ही बैंकिंग सुविधाएं देती है। इसका भी सेम वही काम होता है बैंकिंग सखी का भी, सॉरी बीसी सखी का भी, है ना, बैंक में खाता खुलवाना, कैश जमा करवाना या फिर निकालना, निकासी करना, है ना, और सरकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं को या फिर अ, उनका पैसा सरकारी योजनाओं से जो पैसा मिलने वाला होता है ना, वो दिलवाना, बिजली पानी के बारे में बिल जमा कराना, डिजिटल लेन देन वगैरह। तो ये सारी चीजें भी क्या बीसी सखी का काम है, लाइक जैसा कि बैंकिंग मित्र का, ठीक है। चलिए यहाँ पे बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3,750 बीसी सखी की स्थापना की जा चुकी है। अगला देखते हैं, अगला है आजीविका संबंधी गतिविधियां। चलिए देखते हैं आजीविका संबंधी गतिविधियां क्या क्या है। देखिए ग्राम पंचायतों में और ग्रामीण महिलाओं में, है ना, उनको ग्रामीण महिलाओं को ना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या है, सरकार बहुत सारी आजीविका संबंधित योजनाएं चला रही है। तो ये जो योजनाएं हैं, ये महिला स्व सहायता समूह को जो एसएचजी ग्रुप्स हैं, है ना, उनको खेती करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, व्यापार या तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने में क्या मदद करती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये उसी के बारे में दी हुई है। तो समुदाय आधारित संवहनी कृषि, सीएमएसए, ये क्या होता है? समुदाय आधारित संवहनी कृषि, ये सीएमएसए, है ना, ये इसका मतलब है ऐसी खेती जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और लगातार अ, है ना, लाभदायक रहे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसी कृषि का मतलब समुदाय आधारित संवहनी कृषि के बारे में बताया गया है। उद्देश्य स्व सहायता समूहों से जुड़ी गरीब, अति गरीब महिलाओं को संवहनी आजीविका से जोड़ना, कृषि को स्थानीय संसाधन जैसे नाडेप खाद नाडेप खाद, केचुआ खाद, जैविक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित कर लागत कम करना एवं उत्पादन व आय बढ़ाना है। इसी कड़ी में राज्य के 33 जिलों के 120 विकास खंड के 11,000 ग्रामों के 50 से 100 महिला कृषकों का चयन किया गया है। तो सिंपल सा है, इसका उद्देश्य क्या है कि गरीब और वंचित महिलाओं को कृषि से जोड़कर उसकी उनकी आमदनी बढ़ाना, कम लागत में कम लागत वाली जैविक खेती को बढ़ावा देना, जिसमें से रासायनिक खादों के बजाय नाडेप खाद का मतलब क्या होता है? नाडेप ना एक्चुअली बहुत महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक किसान है, अ, उनका नाम मतलब नाम से ही ये खाद बना हुआ है नाडेप। एक सेकंड में, नारायण देव पांडे, ठीक है। नाडेप जो है ये नारायण देव
नारायण देवराव पांडे के नाम से ये खाद बनी हुई है। तो ये जो है ये नाडेप खाद है ना, ये जैविक खाद है जो है ना कचरा, गोबर गोबर मिट्टी, सूखे पत्ता, है ना सूखा पत्ता, इन सबसे तैयार किया गया है। तो है ना, तो ये जो है ये कहना चाहिए नारायण देवराव पांडे जो है, इन्होंने, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, किसान है ना, इन्होंने ये नाडेप खाद बनाया था सर्वप्रथम। तो इन्हीं के नाम पे ये नाडेप खाद बना हुआ है। ठीक है, तो ये नाडेप खाद जो ऑब्वियसली है ना, रासायनिक खादों जो रासायनिक खादों के उपयोग के बजाय है ना नाडेप खाद का उपयोग किया जाता है, जिसको हम जैविक या फिर ऑर्गेनाइक फर्टिलाइजर कहते हैं, केचुआ खाद। तो है ना, इस तरह के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, ये क्या कहना चाहिए, ये बनाया गया है। ठीक है, इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस कड़ी में है ना 33 जिलों में 120 विकास खंडों के 11,000 ग्रामों को 50 से 100 महिला कृषकों को इस योजना के अंतर्गत, योजना नहीं सॉरी, इस कृषि के अंतर्गत जोड़ने का मतलब महिला कृषकों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कृषक उत्पादक कंपनी यानी कि एफपीसी। मिशन अंतर्गत कृषि उत्पादक कंपनी को 50 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें 45 लाख रुपए कार्यशील पूंजी तथा 5 लाख रुपए आधारभूत संरचनाओं के लिए है। 10 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है। 4 नए महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन जिला रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा एवं गरियाबंद में किया जाना प्रस्तावित है। तो ये एफपीसी क्या है? एफपीसी क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीसी का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, कृषक उत्पादक कंपनी। मिशन के इसका मतलब ये है क्या, है ना? कृषक उत्पादक कंपनी किसानों का एक प्रकार का समूह है जो मिलकर खेती करते हैं और साथ में व्यापार करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि किसानों का एक ऐसा समूह जो मिलकर खेती करते हैं और व्यापार करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है जो याद रखने लायक है? तो किसानों को एक संगठित व्यापारिक मंच देना, ताकि वे अपने उत्पाद बेहतर दामों में बेच सके। ठीक है, सरकार 50 लाख रुपए देती है, जिसमें इस कंपनी को सरकार 50 लाख रुपए देती है, जिसमें 45 लाख रुपए कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, या फिर मशीनी उपकरण हो गया, उपकरण। ठीक है, तो ऐसे पूंजी के लिए 45 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाती है, और 5 लाख रुपए आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना का मतलब लाइक गोडाउन। ठीक है, गोदाम, गोडाउन हो गया, मशीन हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, है ना? तो आधारभूत संरचना में ये 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से कंपनी को दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा है ना 10 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है। इसमें 10 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है, और 4 नए महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पे? रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। ठीक है, तो ये कंपनियां यहाँ पे बनाई जा रही हैं, प्रस्तावित है। अगला देखते हैं। अगला है उत्पादक समूह। उत्पादक समूह क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप। पीजी का मतलब होता है प्रोड्यूसर ग्रुप। पीजी का मतलब है प्रोड्यूसर ग्रुप, उत्पादक समूह। यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये जो टाइटल है इससे ही समझ में आ रहा होगा कि किसान या फिर कारीगर, है ना, इनका एक समूह जो एक तरह का उत्पाद बनाते हैं और बेचते हैं। एक ही तरह का प्रोडक्ट वो बनाते हैं और बेचते हैं। तो इसमें क्या है? योजना के अंतर्गत
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 373 महिला उत्पादक समूहों का गठन किया जाना था। अब तक कुल 1434 महिला उत्पादक समूहों का गठन कर 37,554 महिला सदस्यों को जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से मक्का, अमचूर, इमली, सब्जियां, दलहन, तिलहन, सुगंधित चावल का प्रसंस्करण एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत गठित उत्पादक समूहों को राशि 2 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें 1.5 लाख रुपए कार्यशील पूंजी तथा 50,000 रुपए आधारभूत संरचनाओं के लिए है। ठीक है, तो छोटे किसान या फिर महिला है ना, उनके व्यवसाय को संगठित करने के लिए ये ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से 1400 महिला उत्पादकों का गठन किया जा चुका है। सॉरी, कुल 1434 उत्पादक समूहों का गठन करके 37,554 महिला सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। 1434 महिला समूह का गठन हो चुका है और 37,554 महिलाएं जोड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से यही चीजें हैं जो मक्का, अमचूर, इमली, सब्जियां, दलहन, तिलहन, सुगंधित, इनका क्या होता है, प्रसंस्करण यानी कि प्रोडक्ट तैयार करना, पैकेजिंग या फिर उनको बाजार में बेचना। विपणन का मतलब होता है बाजार में बेचना, मार्केटिंग, है ना। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस मिशन को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए राशि दी जाती है, जिसमें से जो 1.5 लाख रुपए है वो कार्यशील पूंजी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो 1.5 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के लिए दी जाती है, और आधारभूत संरचनाओं के लिए लाइक गोदाम या फिर मशीन 50,000 रुपए, यानी कि टोटल 2 लाख रुपए। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला है एकीकृत कृषि संकुल इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, यानी कि IFC। IFC क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि लाइक पशुपालन हो गया, है ना, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, और क्या होता है, मुर्गी पालन हो गया, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन। तो ये सारे जो है ना, ऐसी खेती जो अ, खेती मतलब खेती के साथ साथ ये जो भी नॉर्मल फसल उगाने का काम तो करते हैं, है ना, उसके साथ साथ अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं, जैसे कि पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका मेन पर्पस क्या है कि किसानों को सिर्फ खेती पर निर्भर ना रह करके अन्य आय के स्रोतों से जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का मतलब यही है कि अ, कि किसान जो है ना, वो सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहे। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि व्यवसाय के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, और फिर खाद बनाने वाला काम। आजकल फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाने, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट बना, बहुत फायदा है उसमें, है ना, बहुत फायदा है। आजकल बहुत ऑर्गेनिक खेती की ना, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो है ना, ऐसे चीजों के लिए, ऐसे व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, ये इसका मेन पर्पस है। तो ये जो है, ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 7 जिलों के 11 विकास खंडों के 162 ग्रामों में कुल 12,250 महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। 7 जिलों के 11 विकास खंड में ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, और 162 ग्रामों में 162 गांवों में 12,250 महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है याद रखने लायक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आजीविका अंतर्गत कार्यरत कैडर, कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी। ये क्या है? तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि सरकार की ये 3 प्रकार की सखियां तैयार की गई हैं। ठीक है, ये महिलाएं विशेष प्रशिक्षण लेकर के, है ना, गांवों में दूसरों की मदद करती हैं, जैसे कि वो बैंक मित्र जैसे, है ना, बीसी सखी टाइप का। तो ये
इनके पास ऑलरेडी प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षित रहती हैं ये, है ना? और दूसरे गाँवों की महिलाओं को वो मदद करती हैं ताकि वो अपना खुद का आय अर्जित कर पाएँ। तो कृषि सखी क्या है? कृषि सखी क्या है? ये महिलाएँ किसानों को खेती से जुड़ी हुई नई तकनीकें और जैविक खेती के तरीके सिखाती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताती हैं, है ना? तो ये सारी मतलब कुल मिलाकर के कृषि से आप समझ सकते हैं, है ना? इसमें खेती से संबंधित जो नया-नया टेक्नोलॉजीज़, नई-नई तकनीकें आ रही हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके बारे में, उसके तरीकों के बारे में कृषि सखी बताती है। राज्य में अभी तक कुल प्रशिक्षित 10,480 कृषि सखी कार्यरत हैं, ठीक है? और पशु सखी क्या है? पशु सखी भी वही सेम चीज़ वही है ना? ये महिलाएँ पशुपालकों को, है ना, पशुओं के देखभाल, टीकाकरण, चारा प्रबंधन, है ना, इन सब के बारे में जागरूक करने का काम करती हैं। और अभी तक राज्य में कुल कितनी प्रशिक्षित 10,400 79 पशु सखी कार्यरत हैं, ठीक है? और फिर है कृषि उद्योग सखी। कृषि उद्योग सखी, है ना, सेम जो कृषि से संबंधित जो उद्योग है, ये वो महिलाएं होती हैं जो कृषि आधारित जो छोटे उद्योग जैसे लाइक मसाले बनाना, जैविक उत्पाद बनाना, जैसे खाद बनाना और खाद्य प्रसंस्करण, जैसे कि मान लीजिए लुड़ेग, है ना, वहां पे टमाटर की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो वहां के महिलाओं को ये बता इस बात के लिए प्रशिक्षित कर सकती हैं कि टमाटर के कई प्रकार, कई तरह से उसका प्रसंस्करण किया जा सकता है ना? उसका टमाटर से बहुत सारी चीजें बनती हैं ना, केचप बनता है टमाटर से, है ना? टमाटर से केचप बनता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो टमाटर से बनती हैं, है ना? तो ऐसी खाद्य प्रसंस्करण का के बारे में जानकारी देना, तो ऐसे छोटे-छोटे उद्योग बनाने के बारे में, व्यवसाय बनाने के बारे द व्यवसाय स्टार्ट करने के बारे में महिलाओं की मदद करती है कौन? कृषि उद्योग सखी। तो राज्य में कुल गठित उत्पादक समूहों में 1434 उद्योग सखी कार्यरत है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है एनआरईटीपी अंतर्गत वैल्यू चेन परियोजना। ये चैन नहीं है, चेन है, ठीक है? वैल्यू चेन परियोजना, ये क्या है? चलिए पढ़ते हैं। एनआरटीपी अंतर्गत वैल्यू चेन परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला राजनांदगांव एवं कबीरधाम में वैल्यू चेन परियोजना के अंतर्गत एक कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 3 विकास खंड क्रमशः छुईखदान, खैरागढ़ एवं सहसपुर लोहारा के 290 ग्राम सम्मिलित होंगे। तो ये जो योजना है किसानों को और कृषि उत्पादकों को मदद के लिए बनाई गई है। सिंपल सा है ना? और इसमें याद रखने जैसी क्या बात है? 1 मिनट। एनआरईटीपी एनआरईटीपी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम एनआरईटीपी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? नेशनल नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, है ना? इसके अंतर्गत वैल्यू चेन परियोजना बनाई गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला राजनांदगांव और कबीरधाम में वैल्यू चेन परियोजना के अंतर्गत एक कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 3 विकास खंड क्रमशः छुईखदान, खैरागढ़, सहसपुर, लोहारा के 290 ग्राम सम्मिलित हैं। पहले तो आप ये समझिए कि एनआरईटीपी के अंतर्गत वैल्यू चेन परियोजना है क्या? मतलब इसका पर्पस क्या है? मतलब इसका पर्पस ये है, ये सुनिश्चित करना कि गाँव की, है ना, गाँव में बनने वाले उत्पाद जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कृषि से संबंधित हो गया या फिर
डेयरी से संबंधित हो गया या फिर हस्तशिल्प से संबंधित हो गया, है ना, उनका सही तरीके से ये तैयार हो पाए, है ना, जो भी प्रोडक्ट्स हैं। हो, एक मिनट। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उत्पाद हैं, है ना, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उन वो सही तरीके से तैयार हो पाए, है ना, तैयार हो, और इसके अलावा उसकी ब्रांडिंग अच्छे से हो, ठीक है, पैकेजिंग अच्छे से हो, पैकेजिंग, है ना, और मार्केटिंग अच्छे से हो, मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग की जाए, तो उन्हें क्या बाजार में अच्छे दाम मिल पाएंगे। ऐसे अगर हम इस तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट को वो करते हैं, है ना, बनाते हैं, तो बाजार में उनको अच्छे दाम मिलेंगे। इससे क्या होगा कि ग्रामीण लोगों की आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मान लीजिए अगर किसी गांव में है ना, अगर कोई किसी गांव की कोई महिलाएं हैं, अगर कोई महिला है, वो मान लीजिए महुआ बिन 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 करके, है ना, महुआ से कोई काम करती है, लाइक महुआ का कोई खाद्य पदार्थ बनाती है या फिर पेय पदार्थ बनाती है, तो उसकी जो वैल्यू चेन परियोजना के तहत उन्हें क्या होगा, बेहतर पैकेजिंग मिल पाएगी, ब्रांडिंग हो पाएगी, ऑनलाइन या फिर बड़े बाजारों तक पहुंचने में सुविधा दी जाती है, ताकि उसको क्या हो पाए, ज्यादा मुनाफा हो पाए। तो वैल्यू चेन परियोजना वही है, ठीक है, उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, है ना, और है ना, ये सारी चीजें। तो अभी तक जो है ये एनआरएलएम के अंतर्गत जो राजनांदगांव जिला और कबीरधाम जिला, यहाँ पे ये परियोजना चलाई जा चुकी है और कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट में आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला है टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर। टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है? ये एक तरह की ऐसी सुविधा है ना, कस्टम हायरिंग सेंटर, इसको हम शॉर्ट में CHC कहते हैं, है ना, एक तरह की ऐसी सुविधा है जहां पे किसान किराए पर कृषि की जो मशीनें है ना, या फिर उपकरण किराए में ले सकते हैं। ये उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए ज्यादा लाभदायक है, जो महंगे कृषि उपकरण या फिर, है ना, कृषि उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर तो चलिए हर किसी को आजकल बहुत सारे ट्रैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, है ना, लेकिन वो क्या, फिर भी कई बहुत सारे अभी भी ऐसे किसान हैं, छोटे किसान, जो ट्रैक्टर्स अभी भी किराए पे लेते हैं, है ना। तो ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया या फिर थ्रेशर हो गया, है ना, थ्रेशर। तो ये सारी जो चीजें हैं, पंप वगैरह, है ना, या फिर जनरेटर वगैरह, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अ, छोटे किसान नहीं खरीद पाते। तो कस्टम हायरिंग सेंटर क्या करता है या टूल बैंक क्या करता है ना, इनको वो ऐसे मशीनों को, ऐसे उपकरणों को अ, किसानों को किराए पर देता है। ठीक है, छोटे मंझोले क्या होता है, मंझले होगा शायद, छोटे मंझले किस्म के किसानों को कृषि यंत्रों को किराए से प्रदाय करने हेतु टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। अब तक कुल 1347 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं SVP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, SVEP स्टार्टअप फॉर विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये क्या होता है? ठीक है, ये होता है ये यानी कि क्या कहना चाहिए, स्टार्टअप विलेज तो एक तरह की सरकारी ऐसी योजना है जिसमें ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाया जाता है। इसका उद्देश्य यानी कि मेन पर्पस क्या है कि गांव में छोटे व्यवसाय और अ, उद्योग या उद्यम, है ना, स्थापित करने में मदद करना, ताकि क्या होगा, ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्ट मतलब अच्छे से हम समझें तो
SVEP एक ऐसी सरकारी योजना है जो गांव में छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना, लोन देना या फिर मेंटरशिप प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो एसवीआईपी को अ, एसवीआईपी का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने और तकनीकी सहायता प्रदान कर गांवों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और गरीबी और बेरोजगारी को कम करना है। एसएचजी ग्राम संगठन एवं बैंकिंग सिस्टम से अपने उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सुविधा पहुंचाने में सहायता करना, वही चीजें हैं, है ना। और योजना का संचालन 9 विकास खंडों में किया जा रहा है। तकनीकी सहयोगी संस्था ईडीआईआई अहमदाबाद के द्वारा 2 विकास खंड अंबिकापुर और बैकुंठपुर में काम किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक कुल 18,214 उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा याद रखने वाली बातें हैं। कौन कौन सी? 9 विकास खंड, है ना, 9 विकास खंड में इसका संचालन किया जा रहा है। और तकनीकी सहयोग संस्था ईडीआईआई अहमदाबाद के द्वारा 2 विकास खंड, जहां पे मतलब 2 विकास खंड अंबिकापुर और बैकुंठपुर में काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत टोटल 18,264 उद्यमों को बढ़ावा दिया जा चुका है। ठीक है, SVEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, OSF, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर। ये क्या है, इसको हम संक्षेप में सरल शब्दों में इसको देखें तो ये एक ऐसा केंद्र है ना, ऐसा सेंटर है जहां किसानों को, छोटे उद्यमियों को और SSGs को यानी कि स्व सहायता समूहों को उनके बिजनेस और उत्पादन से जुड़ी सभी सुविधाएं, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, मशीनों के बारे में जानकारी हो गया, प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी, या फिर पैकेजिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में एक ही जगह पर मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सूक्ष्म उद्यमियों को व्यवसायों को व्यवसायियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उप जिला स्तर पर एक व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र यानी कि एक सेंटर, ठीक है, एक ही जगह पर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 4 जिलों बस्तर, रायपुर, सरगुजा और राजनांदगांव में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसा सेंटर जहां पे हर तरह की सुविधा अ, दी जाती है। ठीक है, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर ऐसा केंद्र है जहां पे किसानों को, छोटे उद्यमियों को और या तो फिर क्या नाम, SSG स्व सहायता समूहों को और व्यापारियों को, व्यापारी मतलब वैसा व्यापारी नहीं, है ना, छोटा बिजनेस करने वालों को ना, तो ऐसे लोगों को वहां पे एक ही जगह पे ये सुविधा दी जाती है। व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र, व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र। ठीक है, वर्तमान में 4 जिले हैं, बस्तर, रायपुर, सरगुजा, राजनांदगांव। ठीक है, यहाँ पे ये वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। हाँ, यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक था बिहान, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे हमने आज देख लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लेन किया है उससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। ठीक है, मैंने समझाने में आपको अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है आप सभी को समझाने की। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी फिर किसी टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।